दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यूजर को रजिस्टर करेंगे, साथ ही साथ यूजर को ऑथेंटिकेट भी करेंगे। अब यूजर को रजिस्टर करने के लिए पहले हमें रजिस्ट्रेशन का एक एपीआई क्रिएट करना होगा और यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए ऑथेंटिकेशन का एक एपीआई क्रिएट करना होगा। और जब ये हमारी दोनों एपीआई क्रिएट हो जाएंगी उसके बाद हम इन एपीआई को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले हम अपनी एपीआई क्रिएट कर लेते हैं और इसके लिए मुझे आना होगा बैकएंड में। तो अपने बैकएंड में आ जाते हैं और सबसे पहले हम अपना एक मॉडल क्रिएट करेंगे, क्योंकि मॉडल की हेल्प से ही हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर पाएंगे। तो मॉडल्स में अपना एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। इसका मैं नाम दे देता हूं user.model.js। ओके, अब हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा mongoose, इंपोर्ट mongoose। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे स्कीमा, डिक्लेयर स्कीमा। सो यहाँ पर एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का नाम क्या होगा, यूजर स्कीमा। और इसके बाद यहां पर मैं लिखूंगा स्कीमा जो कि mongoose से इंपोर्ट होगा। और यहां पर स्कीमा के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स होंगे और दोनों आर्गुमेंट्स में हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट के बारे में और यहां पर मैं लिखूंगा टाइम स्टैम्प्स ट्रू। तो इस स्कीमा से जो भी टेबल क्रिएट होगा उसमें दो कॉलम हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ओके, तो जब हम ये ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमारे दो कॉलम्स डेटाबेस में क्रिएट होंगे, अपडेटेड एट एंड क्रिएटेड एट। तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अपने कॉलम्स यहाँ पर डिक्लेयर करने हैं। तो पहला कॉलम क्या होगा, नेम। ओके, इसका टाइप क्या होगा, सो टाइप में स्ट्रिंग होगा। क्या ये रिक्वायर्ड होगा, हाँ ये रिक्वायर्ड होगा, तो रिक्वायर्ड यहाँ पर ट्रू। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, तो ईमेल हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा। क्या ईमेल रिक्वायर्ड होगा, हाँ ईमेल रिक्वायर्ड होगा, और ईमेल हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिक और यहाँ पर ट्रू। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर पासवर्ड, पासवर्ड का टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड होगा और यूनिक नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर एवेटार, अवतार, इसका टाइप क्या होगा, तो इसका टाइप भी स्ट्रिंग होगा। ओके, और रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ इसे टाइप स्ट्रिंग ही रखते हैं। ओके, और एक यहाँ पर हम कॉलम और देंगे, अवतार पब्लिक आईडी। इसका हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अभी आप बस समझ लो कि ये कॉलम हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बायो, सॉरी यहाँ पर सेमीकोलन, तो इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ये भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा लोकेशन, ये भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, टाइप स्ट्रिंग, सबका ही टाइप स्ट्रिंग है। तो स्कीमा हम लोगों ने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया है। स्कीमा डिक्लेयर करने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे हम कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल। ओके, और फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर, और सेकंड पैरामीटर में या फिर सेकंड आर्गुमेंट में यहाँ पर हम पास कर देंगे यूजर स्कीमा। तो अब डेटाबेस में हमारा टेबल बनेगा, उसका क्या नाम होगा, तो उसका नाम होगा यूजर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या दिया है, यूजर। तो mongoose डेटाबेस में टेबल को ऑटोमेटिकली प्लूरल केस में कन्वर्ट कर लेता है। अगर हम यहाँ पर मान लो दे देते हैं प्रोडक्ट, तो डेटाबेस में ये किस नाम से टेबल क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट्स। तो इसी तरह का रूल हमें फॉलो करना है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर दिया है तो डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगा यूजर्स। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यूजर। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना मॉडल क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एक काम और करना है। जब हम पासवर्ड स्टोर करेंगे तो पासवर्ड को स्टोर करने से पहले उसे हम इनक्रिप्ट कर लेंगे। तो इनक्रिप्ट करने के लिए पहले तो हमें bcrypt लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम bcrypt। अब यहाँ पर हम मिडलवेयर को कॉल करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर स्कीमा डॉट प्री, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा सेव, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन। ओके, और यहाँ पर असिंक, और यहाँ पर हमें नेक्स्ट को भी यूज करना है। तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन मैं दे देता हूँ, और इफ कंडीशन में यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ नॉट दिस डॉट, सॉरी यहाँ पर इज मॉडिफाइड पासवर्ड, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न नेक्स्ट दिस डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू bcrypt डॉट हैश,
और यहाँ पर दिस डॉट पासवर्ड, और यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट में एक वैल्यू देना होगा हमें 10। तो अब यहाँ पर मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक मिडलवेयर यूज़ किया है जो कि कब चलेगा, जब डेटाबेस में एक रिकॉर्ड सेव होने ही वाला होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर मैंने ये दिया है कि क्या पासवर्ड में कोई चेंज है या नहीं। अगर पासवर्ड में कोई भी चेंज नहीं है तो भाई नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चले जाओ। अब अगर पासवर्ड में कोई चेंज है तो उससे इनक्रिप्ट कर दो, यहाँ पर अवेट होना चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट। अभी हम लोगों ने अपना मॉडल क्रिएट कर लिया है। मॉडल क्रिएट करने के बाद में हम जाएंगे कंट्रोलर्स में और एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट JS। अब यहाँ पर हम एक मेथड डिक्लेयर करेंगे, कॉन्स्ट रजिस्टर, और यहाँ पर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और ये एक असिंक मेथड होगा, असिंक। अब यहाँ पर एक ट्राई कैच का ब्लॉक, ट्राई कैच, फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए नेम, ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए, और तीनों ही ब्लैंक नहीं हो सकते क्योंकि डेटाबेस में मॉडल में हमने ये डिक्लेयर किया है कि भाई नेम रिक्वायर्ड रहेगा, ईमेल भी रिक्वायर्ड होगा और पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर एरे नेम ईमेल पासवर्ड, यहाँ पर हम सम मेथड को यूज करेंगे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फील्ड, और यहाँ पर ट्रिम कर लेते हैं इसकी वैल्यू को, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रिपल इक्वल ब्लैंक। तो फील्ड में हमें 1 by 1 नेम, ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू मिलेगी, जिसे यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है कि क्या ये ब्लैंक है। अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ पर हम एक एरर रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस हम भेजेंगे 400, फिर यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सक्सेस फॉल्स, ठीक है, सक्सेस फॉल्स मैसेज, और मैसेज में क्या होगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, और एक यहाँ पर हम इंडेक्स और रखेंगे डेटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं ब्लैंक भेजूंगा, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर यूजर ने कोई ऐसा ईमेल एंटर किया है जो कि डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसे एक एरर मैसेज देंगे कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पर अब हम यूजर मॉडल को यूज करेंगे और यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया है, यहाँ पर डॉट JS लिख देंगे। तो यूजर डॉट फाइंड वन, ठीक है, फाइंड वन मेथड को हम यूज करेंगे, यहाँ पर हम ईमेल दे देंगे। ठीक है, तो ईमेल के बिहाफ पे ये एक रिकॉर्ड फेच करके लाएगा और इसे हम स्टोर कर लेंगे यूजर एग्जिस्ट में। ठीक है, और यहाँ पर एक इफ कंडीशन दे देंगे। इफ कंडीशन में हम लिखेंगे यूजर एग्जिस्ट। अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम फिर से एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे और अपना मैसेज क्या होगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज एंटर अनदर। ठीक है, जो भी आपको मैसेज देना है आप दे सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो केसेस हैंडल कर लिए। पहला हमने ये चेक कर लिया कि भाई नेम, ईमेल और पासवर्ड ब्लैंक नहीं हो सकता। दूसरा, यूजर अगर एग्जिस्ट कर रहा है एक ईमेल को लेकर के तो एक एरर हमने रिटर्न कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम यूजर को डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, तो यूजर मॉडल का हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे क्रिएट मेथड। कौन सा मेथड, क्रिएट मेथड। और क्रिएट मेथड में हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट में ईमेल, ठीक है, नेम और पासवर्ड। और पासवर्ड ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट हो जाएगा क्योंकि इसके लिए हमने एक मिडलवेयर यहाँ पर यूज किया है जो क्या करेगा, पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देगा। तो अब यहाँ पर अपना यूजर स्टोर हो गया। अब जैसे यूजर स्टोर हो जाएगा तो हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो सक्सेस में अब क्या जाएगा, ट्रू जाएगा। स्टेटस क्या होना चाहिए, 200 होता है। सक्सेस के केस में मैसेज क्या होगा, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेस
फुली। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग सही कर लेना। और डेटा में हम यूज़र का डेटा भी भेज सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र। ओके, और फिर से एक हम डेटाबेस से क्वेरी करेंगे। ठीक है, डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करेंगे। कैसे? कॉन्स्ट न्यू यूज़र इक्वल्स टू यूज़र मॉडल, ठीक है, डॉट फाइंड बाई आईडी। ठीक है, अब हम मेथड यूज करेंगे फाइंड बाई आईडी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में हमें यूजर का आईडी मिल जाएगा। ओके, तो अब आईडी के बिहाफ पे हमने फेच कर लिया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जब आप रिकॉर्ड फेच करोगे तो पासवर्ड भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम ये नहीं चाहते कि हमें पासवर्ड डेटाबेस से मिले। क्यों? क्योंकि पासवर्ड रिवील करना सिक्योरिटी पर्पज से सही नहीं होता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट मेथड यूज करेंगे और ये बता देंगे कि भाई हमें पासवर्ड नहीं चाहिए। ठीक है, जब डेटाबेस से रिकॉर्ड सेलेक्ट करो, फेच करो, तो पासवर्ड को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, तो अब न्यू यूजर में हमें पासवर्ड नहीं मिलेगा और इसे हम यहां पर दे देंगे। तो अब डेटा में हमें यूजर का डेटा मिल जाएगा। सही है, अब आ जाते हैं कैच स्टेटमेंट में। तो यहां पर हम स्टेटस भेजेंगे 500 और सक्सेस में फॉल्स, और मैसेज में एक काम करते हैं, ये जो एरर आ रहा है इसको ही हम यहाँ पर भेज देते हैं, डेटा में ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ओके, सो मेथड यहाँ पर हम लोगों ने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट स्टेटमेंट भी देना होगा, एक्सपोर्ट रजिस्टर। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि यहाँ पर ये एक असिंक मेथड था, तो जहां जहां हम डेटाबेस से क्वेरी कर रहे, जहां जहां हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पर हमें अवेट देना होगा। ठीक है, यहाँ पर फाइंड वन मेथड यूज किया तो अवेट देना होगा, यहाँ पर भी हमें अवेट देना होगा, यहाँ पर भी देना होगा, बाकी ठीक है। सो रजिस्टर मेथड अपना रेडी हो गया। अब हमें एक राउट क्रिएट करना होगा राउट्स में। तो यहाँ पर यूजर डॉट राउट्स डॉट जेएस, पहले हम राउट को इंपोर्ट करेंगे, सॉरी राउटर को। सो इंपोर्ट राउटर फ्रॉम एक्सप्रेस। अब यहाँ पर कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू राउटर। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पर अपना यूआरएल हम डिसाइड करेंगे, तो यूजर्स रजिस्टर। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर होना चाहिए राउट। ठीक है, राउटर डॉट राउट, यहाँ पर पोस्ट, और पोस्ट में यहाँ पर हमें अपना मेथड देना होगा जो कि हमने कंट्रोलर में डिक्लेयर किया था। सो रजिस्टर, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो गया। अच्छा, यहाँ पर फाइल का नाम क्या है, डॉट जेएस। ठीक है, यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना राउट भी डिक्लेयर कर लिया है। अब ओपन करना होगा ऐप डॉट जेएस। तो पहले यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे राउट्स, पहले यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे राउट्स को, इंपोर्ट राउट्स, और इंपोर्ट तभी कर पाएंगे जब यहाँ पर हम एक्सपोर्ट लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंपोर्ट यूजर राउटर फ्रॉम राउट्स स्लैश यूजर डॉट राउट्स डॉट जेएस, डिक्लेयर राउट्स। ठीक है, सो ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स। ओके, और यहाँ पर यूजर राउटर। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यूजर राउटर एक ग्रुप का काम करेगा। यहाँ पर हम मल्टीपल राउट्स डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि यूजर्स स्लैश लॉगिन। अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है कि हर बारी यूजर्स लिखना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर अब इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं ऐप डॉट जेएस में। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स। ठीक है, और अब यहाँ पर हम रेफर कर रहे हैं यूजर राउटर को। तो इसके अंदर के राउट्स कैसे यूज किए जाएंगे, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, एपीआई स्लैश यूजर्स, जो कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, रजिस्टर। तो जब कभी हमें रजिस्टर का एपीआई कॉल करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स स्लैश रजिस्टर। अब मान लेते हैं कि एक
दूसरा राउट यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना होगा API/users/login। ओके, तो अभी से क्लियर कर देते हैं, आगे जब हम और राउट्स को डिक्लेयर करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने अपना राउट भी डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से डिफाइन भी कर लिया। तो अब इसे हमें टेस्ट करना होगा। अच्छा, एक चीज़ और, हमें ओपन करना है अपना db.js फाइल और यहाँ पर हमें कॉन्केटिनेट करना है अपना डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ बैकटिक्स, ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ पर डॉलर का सिंबल, यहाँ पर स्लैश लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लॉक्स। तो MongoDB में ब्लॉक्स नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, process.exit 1। ओके, तो अभी यहाँ पर देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अपना पोस्टमैन ओपन करेंगे, ठीक है। और पोस्टमैन में अपनी फर्स्ट API को हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर, ओपन पोस्टमैन। अभी यहाँ पर मैं इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ कलेक्शंस में, इसको मैं क्या जूम कर सकता हूँ? हाँ, मैं जूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कलेक्शंस पहले से डिक्लेयर कर रखे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। टाइप डिलीट। अब यहाँ पर हम लोग अपना एक नया कलेक्शन क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ब्लैंक कलेक्शन और इसका मैं नाम दे देता हूँ मर्न ब्लॉग। ओके, यहाँ पर इससे मैंने इस तरह से क्लिक कर दिया तो ये अपना सेव हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया है और ये होगा एक पोस्ट टाइप का रिक्वेस्ट और इसका मैं नाम दूंगा रजिस्टर। और यहाँ पर अब हमें देना होगा अपना URL। तो अपना URL क्या होगा, localhost 8000 API/users/register। अब मैं जाता हूँ बॉडी में, ठीक है, रॉ में, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, इस तरह से देना होगा। और इसके बाद यहाँ पर ईमेल और इसके बाद यहाँ पर हमें देना होगा पासवर्ड। ओके, यहाँ पे कॉमा एक्स्ट्रा इसे हटा देते हैं। अभी सेंड पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर अपना ये एक एरर रिस्पॉन्स आया, सक्सेस में फॉल्स, मैसेज में ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, जो कि सही है। स्टेटस क्या है, 400 बैड रिक्वेस्ट, परफेक्ट। अब यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ मोहित सिंह, ईमेल में mohit@example.com, पासवर्ड में दे देता हूँ PASSWORD। ओके, अभी सेंड पे क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना मैसेज आ गया, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और डेटा में यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना डेटा भी आ चुका है, _ID, ठीक है। यहाँ पर ये ID है, नेम में अपना नेम आ गया, ईमेल में अपना ईमेल। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट नाम के हमें 2 कॉलम्स भी मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर टाइम स्टैम्प्स ट्रू किया था मॉडल में। ओके, अब जाते हैं MongoDB में। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इसे मैं करता हूँ रीलोड और ब्राउज कलेक्शंस पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लॉक्स नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है, उसके अंदर यूजर्स नाम से एक टेबल है और इसके अंदर हमें एक रिकॉर्ड भी देखने को मिल रहा है। ID में अपना ID आ गया, नेम में अपना नेम, ईमेल में ईमेल और पासवर्ड में पासवर्ड, और साथ ही साथ ये इनक्रिप्टेड भी है, तो अपना bcrypt लाइब्रेरी भी सही से काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमें एक केस और टेस्ट करना है और उसके बाद हमारा API फुल प्रूफ हो जाएगा। तो वो केस क्या है कि हम इस बारी वही ईमेल एड्रेस फिर से एंटर करेंगे, ठीक है, और दोबारा से सेंड पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर एक एरर आना चाहिए, जो कि आ गया है, आप देख सकते हो, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज एंटर अनदर। तो ये केस भी हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस API को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी मैं आ जाता हूँ फ्रंट एंड में और यहाँ पर मैंने ओपन किया है रजिस्टर कंपोनेंट। अब सबसे पहले हम अपने फॉर्म को वैलिडेट करेंगे और फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए हम यूज करेंगे यूज फॉर्म हुक। तो यहाँ पर कॉन्स्ट
ब्रैकेट, यहाँ पर यूज फॉर्म हुक, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं रजिस्टर, हैंडल सबमिट, वॉच, फॉर्म स्टेट, एरर्स, और यहाँ पर रीसेट की ज़रूरत है नहीं तो उसे रहने देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनपुट्स को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रजिस्टर और इस इनपुट को हम रजिस्टर कर देते हैं नेम से। ओके, और यहाँ पर ये फील्ड रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पर अपना मैसेज होगा द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब हमें डिस्प्ले करना है एरर, तो फिर से यहाँ पर ब्रैकेट एरर्स डॉट नेम एंड यहाँ पर एक पी टैग, और पी टैग में यहाँ पर हम एरर को डिस्प्ले करेंगे। कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरर्स डॉट नेम, यहाँ पर मैसेज। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक क्लास भी देंगे जिससे हमारा ये टेक्स्ट रेड कलर में आए, तो टेक्स्ट रेड 400। ओके, सही है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसे करना है कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इसे करना है पेस्ट। ओके, और अब मैं इसे रजिस्टर करूँगा ईमेल से। ठीक है, तो इस इनपुट को हमने रजिस्टर किया है ईमेल से। मैसेज क्या होगा, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, और एरर को डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पर इसे इस तरह से पेस्ट करना होगा। अब यहाँ पर हमें चेंज करके क्या लिखना होगा, ईमेल। ठीक है, तो ईमेल, और यहाँ पर भी लिखना होगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ईमेल रिक्वायर्ड तो होगा ही, पर साथ ही साथ ईमेल एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पैटर्न यूज करना है, और ये पैटर्न आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा। ठीक है, एक फाइल होगी snippets.txt, तो आपको क्या करना है, आप इसे पूरा ही कॉपी कर सकते हो, और आप इसे करना क्लियर, और यहाँ पर इसे कर देना पेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने पास दो रूल हैं। पहला रूल तो ये है कि भाई ईमेल रिक्वायर्ड है, और दूसरा रूल ये है कि भाई पैटर्न मैच करो। और पैटर्न मैच करने का मतलब ये है कि ये चेक कर लेगा कि ईमेल हमारा वैलिड है या फिर नहीं। अगर ईमेल इनवैलिड होगा तो ये मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, पासवर्ड फील्ड को रजिस्टर करना है। ये नेम हटा देते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी नेम एट्रीब्यूट हटा देते हैं। अब हम पासवर्ड को रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, पासवर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, और एरर डिस्प्ले करने के लिए कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पासवर्ड, स्पेलिंग गलत है तो सही कर लेते हैं। यहाँ पर सही है, हाँ यहाँ पर सही है, पासवर्ड, यहाँ पर भी पासवर्ड। ओके, अब एक रूल यहाँ पर हम और दे देते हैं कि पासवर्ड मतलब पासवर्ड का एक मिनिमम लेंथ होना चाहिए। तो यहाँ पर मिन लेंथ नाम का रूल दे देते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट मिन लेंथ में वैल्यू, तो एटलीस्ट 5 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। और मैसेज क्या होगा, द पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें रजिस्टर करना है कंफर्म पासवर्ड, तो इसे करते हैं कॉपी, ये नेम एट्रीब्यूट क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर इसे करते हैं पेस्ट, और इससे हमें रजिस्टर करना है कंफर्म पासवर्ड, इससे क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, या फिर इसकी जगह होना क्या चाहिए, प्लीज कंफर्म योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड कंफर्म करो। नेम एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। ओके, और एरर डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर इसे पेस्ट करना होगा, और यहाँ पर रिप्लेस करके हम लिखेंगे एरर्स डॉट कन्फर्म पासवर्ड। एरर्स डॉट कन्फर्म पासवर्ड ऑप्शनली चेक करके यहाँ पर मैसेज दिया है। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, फॉर्म टैग पे जाना है, यहाँ पर ऑन सबमिट इवेंट हम कॉल करेंगे, और ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट में हमें यहाँ पर देना होगा एक मेथड जिस पे फॉर्म सबमिट होगा। तो मेथड यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट रजिस्टर यूजर। ओके, रजिस्टर यूजर, और यहाँ पर होना चाहिए डेटा, और ये होगा एक असिंक मेथड। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, और इस मेथड को हम हैंडल सबमिट में पास कर देंगे। ओके,
तो अभी एक बारी देखते हैं, ब्राउज़र में आ जाते हैं, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ गया द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, प्लीज़ कन्फर्म योर पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पर अगर हम फील्ड को रेड में दिखा दें, मतलब चारों तरफ बॉर्डर रेड में आ जाए तो और देखने में अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैं इस इनपुट पर आ जाता हूँ, ठीक है। और ये जो क्लास नेम वाला एट्रीब्यूट है तो इसके दोनों तरफ ये जो डबल कोट्स लगे हुए हैं इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। क्लियर कर दिया और इसके दोनों तरफ बैकटिक्स, ओके, और साथ ही साथ करली ब्रेसेस, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कंडीशन देना है। कंडीशन क्या होगा कि एरर्स डॉट नेम, अगर नेम पर कोई एरर है तो यहाँ पर एक क्लास अपेंड कर दो और वो क्लास क्या होगा, बॉर्डर रेड, बॉर्डर डैश रेड 400। यहाँ पर ये इक्वल ऐड हो गए, इसे क्लियर करते हैं, बॉर्डर रेड 400। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बॉर्डर आ गया है। ये ब्लू कलर का रिंग जो ये दिख रहा है चारों तरफ आउटलाइन, इसे हटा देते हैं तो फोकस रिंग 2 एंड फोकस रिंग ब्लू 500 इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और शायद ये नीचे भी यूज़ किया गया है तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। जहाँ जहाँ ये दिख रहा है इससे मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा देखने में सही नहीं लग रहा है, इससे भी मैंने क्लियर कर दिया, ओके। और अभी चेक करते हैं तो जैसे मैंने कुछ भरा बॉर्डर हट गया और जैसे ही यहाँ पर फील्ड ब्लैंक है तो यहाँ पर अपना बॉर्डर भी चारों तरफ आ गया है और साथ ही साथ यहाँ पर अपना एरर भी आ गया। अब सेम काम हम करते हैं ईमेल पे, पासवर्ड पे और कंफर्म पासवर्ड पे। तो एक काम करते हैं, ये जो क्लास वाला एट्रीब्यूट था ना पूरा, ये कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद में इसे यहाँ पर करते हैं पेस्ट। कहाँ पर पहले मैंने पेस्ट किया, ईमेल पे। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ईमेल लिखना है आपको, ठीक है। फिर आना है पासवर्ड फील्ड पे, इसको हटा देना है, इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, पासवर्ड। आगे बढ़ते हैं, इसे क्लियर कर देना है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कन्फर्म पासवर्ड, सही है। तो अभी आप देख सकते हो कि देखने में बेटर है। अब यहाँ पर मैंने नेम दिया, ठीक है। ईमेल यहाँ पर मैंने वैलिड नहीं दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। अभी मैं वैलिड ईमेल एड्रेस दे देता हूँ तो एरर चला गया। कुछ लेटर्स कम कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या कहता है, द पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स, तो कम से कम 5 लेटर का पासवर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि पासवर्ड हमें मैच करना है, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड मैच भी करना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक रूल और देना होगा और वो रूल हम ऐड करेंगे कंफर्म पासवर्ड पे, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पर वर्ड रैप हटाता हूँ। अभी यहाँ पर एंटर मारेंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा वैलिडेट, यहाँ पर एक कॉल बैक और वैल्यू में हमें मिल जाएगी कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू। अब कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू हमें मैच करनी है पासवर्ड से, तो पासवर्ड को हमें वॉच करना पड़ेगा। अब वॉच कैसे करेंगे, तो वॉच करने के लिए हम वॉच को यूज करेंगे। कैसे, तो कॉन्स्ट, यहां पर मैं लिखूंगा पासवर्ड इक्वल्स टू वॉच, और किसे वॉच करना है, तो भाई पासवर्ड को वॉच करना है। तो अब पासवर्ड में हमें जो पासवर्ड वो पासवर्ड फील्ड पे भर रहा होगा उसकी वैल्यू हमें यहां पर मिलेगी। अब इसे हम करेंगे कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद में हम आ जाएंगे कंफर्म पासवर्ड पे, यहां पर रिटर्न पासवर्ड इक्वल वैल्यू। अगर ये मैच कर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैच नहीं करता है तो यहां पर हम एक मैसेज देंगे, कंफर्म पासवर्ड मस्ट मैच विद पासवर्ड, ओके। तो अभी देखते हैं, नेम दे दिया मैंने यहाँ पे, ईमेल दे दिया, ओके, पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड में मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैं देता हूँ 1 2 3 4। तो यहाँ पर अपना मैसेज आ गया, कंफर्म पासवर्ड मस्ट मैच विद पासवर्ड। अभी यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, क्लिक किया, 6 कर दिया, तो अब पासवर्ड यहाँ पर मैच हो गया और अपना एरर चला गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म को प्रॉपरली वैलिडेट कर लिया है।
अब फॉर्म की वैल्यूज को हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, यानी कि MongoDB में स्टोर करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे Axios। और Axios को हमें कहां पर यूज करना होगा? तो Axios को हम यूज करेंगे एक मेथड के अंदर, जो कि मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूं, रजिस्टर यूजर। अब एक काम हमें करना है, Axios के लिए हम कुछ सेटिंग्स डिफाइन करेंगे। तो कॉमन के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, इसका मैं नाम दूंगा Axios config.jsx। यहां पर हम लोग Axios को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios। अब इसके बाद यहां पर const instance इक्वल्स टू Axios डॉट क्रिएट। तो यहां पर हम एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर रहे हैं Axios की, और यहां पर मैं बता रहा हूं कि बेस यूआरएल क्या होगा। मतलब यहां पर मैं पहले दे देता हूं बेस यूआरएल। तो अपना बेस यूआरएल क्या है एपीआई का? तो मैं यहां से यहां तक करता हूं कॉपी और इसे पेस्ट कर देता हूं, स्लैश में हटा देता हूं। तो जब कभी भी हम Axios को रन करेंगे तो यहां पर बेस यूआरएल मैंने बोल दिया है कि इस बेस यूआरएल को हमें यूज करना है। ओके, और इसके बाद यहां पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंस्टेंस। तो अब आ जाते हैं रजिस्टर में। यहां पर पहले मैं Axios config को हम इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट ब्रैकेट नहीं लगेगा यहां पे, Axios फ्रॉम कॉमन स्लैश Axios config। तो यहां पर हम लोगों ने Axios config को इंपोर्ट कर लिया है, जो कि Axios का ही एक इंस्टेंस है। अब यहां पर मैंने ऐसा क्यों किया है? तो अभी के लिए मैं ऐसे कर देता हूं कमेंट, और हम जाते हैं रजिस्टर यूजर मेथड में। तो अब अगर हमें Axios को यूज करना है तो हम क्या करेंगे? Axios को पहले हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios, और यहां पर मैं लिखता हूं Axios डॉट पोस्ट, और हमें यहां पर API URL देना होगा, जो कि मैं यहां से कर लेता हूं कॉपी, और यहां पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर इतना पार्ट हमेशा कॉमन रहेगा। जब कभी भी हम एक API को कॉल करेंगे Axios में, तो इतना पार्ट हमेशा कॉमन रहेगा। तो मैंने यहां पर क्या किया है, Axios का मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया और उसमें एक यहां पर सेटिंग दे दी है बेस URL। तो अब जब कभी भी हम Axios को Axios config के थ्रू कॉल करेंगे तो हमें इतना पार्ट नहीं देना होगा। ओके, इसे मैं अब करता हूं क्लियर और इससे अनकमेंट कर देता हूं। अब यहां पर बेस URL ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां पर API के बाद में मैंने यहां पर स्लैश नहीं दिया है। यहां पर जब भी हम URL देंगे तो पहले एक स्लैश दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब होगा यहां पर क्या कि ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, और इसका नाम होगा डेटा। ओके, तो Axios हमें क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। उसे मैं यहां पर कंसोल लॉग करा लेता हूं, console.log डेटा। और एक चीज यहां पर हमें सेकंड पैरामीटर में फॉर्म डेटा देना होगा, मतलब जो अपना फॉर्म ऑब्जेक्ट है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो वो हमें मिलेगा यहां पर डेटा में। अब डेटा और ये डेटा कन्फ्लिक्ट करेगा, तो इसे चेंज करके मैं लिख दूंगा फॉर्म डेटा, ठीक है। और फॉर्म डेटा को हम यहां पर पास कर देंगे और यहां पर अवेट लिखना होगा, ठीक है। तो अब जब ये API चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, तो क्या होगा कि डेटा में हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसे मैंने यहां पर लॉग करा लिया। अच्छा, एक चीज और, यहां पर ट्राई कैच मैं भूल गया, यहां पर इसे पेस्ट कर देते हैं तो कंसोल में हमें डेटा मिल जाएगा। तो अभी एक बार इसे चला करके देखते हैं। यहां पर नेम में है ravi@example.com, पासवर्ड में पासवर्ड, ठीक है। और यहां पर मैं रजिस्टर करता हूं तो रेस्पॉन्स में आप देख सकते हो कि हमें सक्सेस रेस्पॉन्स मिल गया है। सक्सेस में ट्रू, मैसेज में यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और डेटा में यूजर का डेटा मिल गया है। अब कंसोल में आते हैं, तो अगर आप इसे देखो तो यहां पर हमें एक JSON रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि डेटा नाम का इसके अंदर खुद एक इंडेक्स है। यहां पर अगर हम देखें तो ये हमें एक JSON रिस्पॉन्स की तरह मिल रहा है। यहां पर अगर आपने देखा होगा, यहां पर डेटा नाम का एक इसका खुद का इंडेक्स है, ओके, और हमारी API में भी एक डेटा नाम का इंडेक्स है।
तो अब मान लेते हैं अगर हमें इस इंडेक्स को एक्सेस करना होगा तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, डेटा डॉट डेटा। तो देखने में थोड़ा सा इलॉजिकल है, सही नहीं है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, फिर से हम जाएंगे एक्सियोस कॉन्फ़िग में, ठीक है, और एक सेटिंग यहाँ पर हम और ऐड करेंगे। सॉरी कॉन्स्ट नहीं होगा, यहाँ पर हम इंस्टेंस यूज करेंगे, इंस्टेंस डॉट इंटरसेप्टर्स डॉट रेस्पॉन्स डॉट यूज, यहाँ पर रेस्पॉन्स और रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट डेटा। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा इंटरसेप्टर्स और रेस्पॉन्स में भी थोड़ा सा टाइपो का एरर है, एन एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर मैंने अब क्या किया है कि रेस्पॉन्स को ना रिटर्न करके मैंने डेटा को डायरेक्ट रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं इसे हटा दूं तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है वैसा ही चलेगा, पर जैसे ही मैं यहाँ पर कर दूंगा डॉट डेटा तो अब यहाँ पर हम रिसीव कर पाएंगे जैसे कि सक्सेस, ठीक है, डेटा और मैसेज। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो यहाँ पर हमें एक सक्सेस नाम का इंडेक्स मिल रहा है, मैसेज नाम का एक इंडेक्स मिल रहा है, डेटा नाम का मिल रहा है। तो अब इस तरह से हम इसको यूज कर पाएंगे। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर आप इसको एक दो बार फिर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये इंटरसेप्टर ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन देंगे और अगर हमें सक्सेस में ट्रू मिलता है तो हम टोस्टर में अपना एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। और हमने यूज किया है रिएक्ट हॉट टोस्ट, तो इसका सेटिंग हमें थोड़ा सा करना होगा। सो इसके लिए पहले तो हमें इसे इंपोर्ट करना होगा। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, तो मैं इसे करता हूँ कॉपी। ओके, कॉपी कर लेने के बाद अब हम ओपन करेंगे app.jsx। ओके, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, इसको हटा देंगे और इसके बाद हमें चाहिए होगा टोस्टर, जिसे मैं दूंगा यहाँ पर। ओके, टोस्टर, और इसके बाद वापस से हम जाएंगे रजिस्टर में। और अब अगर हमें इसे यूज़ करना है तो पहले तो इसे इंपोर्ट करना होगा। सो यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं टोस्ट डॉट सक्सेस और यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैसेज। ओके, तो अभी चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक दूसरा यूज़र दे देता हूँ, john@example.com, पासवर्ड में पासवर्ड क्लियर कर देते हैं इसे। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब जैसे ही हमारा सक्सेस मैसेज आ जाएगा इसके बाद हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन स्क्रीन पे। ओके, जिससे कि वो लॉगिन कर पाए। और इससे पहले यहाँ पर हमें अपना एरर केस भी हैंडल करना होगा। तो हम कैच में आ जाएंगे। कैच में आने के बाद में यहाँ पर हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे, मैसेज इक्वल्स टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। अगर हमें कोई मैसेज मिल रहा है रेस्पॉन्स में तो वो मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे, एल्स में हम अपना एक कस्टम मैसेज दे देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, और इसे हम प्रिंट कर देंगे टोस्टर में, टोस्ट डॉट एरर, और यहाँ पर अपना मैसेज। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब john@example.com से अगर हम दोबारा से रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर एरर आना चाहिए। नेटवर्क को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर रेस्पॉन्स में तो हमें मिल रहा है मैसेज में, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट प्लीज एंटर अनदर। अब ये मैसेज टोस्टर में क्यों नहीं आया, कंसोल में जाते हैं, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए एरर डॉट रेस्पॉन्स। अभी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपना एरर आ गया, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट प्लीज एंटर अनदर। तो एरर वाला केस भी हम लोगों ने हैंडल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यूजर को रीडायरेक्ट कर देना है लॉगिन स्क्रीन पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट। इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो रिएक्ट राउटर डॉम से मैंने इसे इंपोर्ट किया। अब इससे मैं करूंगा कॉपी, यहाँ पर /account/login। ओके, क्लियर करते हैं इसे, फिर से रजिस्टर करते हैं, मनीष@example.com।
.com, पासवर्ड में पासवर्ड क्लिक किया तो आई थिंक अपना जो URL है ये सही नहीं है, यहाँ पर अपना मैसेज आ रहा है नो राउट्स मैच्ड लोकेशन अकाउंट / लॉगिन। तो एक बार चेक करना पड़ेगा हमें। app.jsx में जाते हैं तो यहाँ पर है /login और /register। तो रजिस्टर में जा करके यहाँ पर /account में हटा देता हूँ, ठीक है, /login। तो अभी बैक करते हैं, फिर से एक बारी रजिस्टर करते हैं। mark@example.com, पासवर्ड में पासवर्ड और यहाँ पर हमें एक लोडर भी लगाना चाहिए। जब हम इस पर क्लिक करें और जब तक फॉर्म सेव होगा तो यहाँ पर ये डिसेबल हो जाना चाहिए बटन। क्लिक किया मैंने, मैसेज आ गया और यहाँ पर लॉगिन फॉर्म पे हम रीडायरेक्ट हो गए। फिर से बैक करते हैं तो यहाँ पर हम इस बटन पे एक लोडर भी लगा देते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्टेट डिक्लेयर करना होगा, const loading set loading इक्वल्स टू यूज स्टेट और यहाँ पर मैं देता हूँ फॉल्स, से करते हैं कॉपी। तो जब हमारा ये मेथड एग्जीक्यूट होगा रजिस्टर यूज़र, तो यहाँ पर हम सेट लोडिंग में दे देंगे ट्रू और जैसे ही ये API कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली मैं यहाँ पर मैं इसे करूँगा कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर मैं सेट कर दूँगा फॉल्स, ठीक है। जैसे ही अपना ये पूरा API एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पर फाइनली में हम सेट लोडिंग में पास कर देंगे फॉल्स। अब लोडिंग को हम करेंगे यूज़, ठीक है, कहाँ पर, तो जहाँ पर अपना बटन है यहाँ पर डिसेबल्ड और ब्रैकेट में लोडिंग। तो जब लोडिंग का वैल्यू ट्रू होगा तो ये बटन अपना डिसेबल हो जाएगा। अब अपना मैसेज भी चेंज कर देंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे लोडिंग, अगर लोडिंग ट्रू है तो इस केस में यहाँ पर प्लीज़ वेट, ठीक है। अगर लोडिंग का वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पर प्लीज़ वेट, एल्स में रजिस्टर, या फिर इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, नॉट लोडिंग तो यहाँ पर रजिस्टर, और अगर लोडिंग है तो प्लीज़ वेट, यहाँ पर 3 डॉट भी लगा देते हैं। ओके, सो फिर से ट्राई करते हैं, dummy@example.com, पासवर्ड में पासवर्ड अभी क्लिक करा तो यहाँ पर वो डिसेबल हुआ और यहाँ पर मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बार डेटाबेस में भी आ जाता हूँ और यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रवि, जॉन, मनीष, मार्क और लास्ट में ये dummy@example.com। तो डेटाबेस में हमारा रिकॉर्ड प्रॉपरली इंसर्ट हो रहा है और हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग लॉगिन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी APIs क्रिएट करनी होंगी, तो इसके लिए हमें जाना होगा बैकएंड में और यहाँ पर हम ओपन करेंगे user.controller और हम एक मेथड यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे const login async। ओके, सो यहाँ पर हमने अपना एक मेथड डिक्लेयर कर लिया है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हम ट्राई कैच का एक ब्लॉक देंगे, ओके, और इसके बाद यहाँ पर const curly braces इक्वल्स टू request डॉट बॉडी, और request डॉट बॉडी से हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए ईमेल और पासवर्ड चाहिए। और यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ वैलिडेट ईमेल एंड पासवर्ड। तो हमारा ईमेल और पासवर्ड ब्लैंक नहीं हो सकता, तो इसके लिए यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर एरे ईमेल पासवर्ड, यहाँ पर सम फंक्शन, यहाँ पर फिर से एक ब्रैकेट फील्ड, फिर यहाँ पर फील्ड और यहाँ पर डॉट ट्रिम ट्रिपल इक्वल ब्लैंक। तो अगर ईमेल और पासवर्ड में से कोई भी ब्लैंक होगा तो हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। कॉपी कर लेते हैं इसे और इससे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सक्सेस अपना फॉल्स जाएगा, मैसेज में ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, डेटा में ब्लैंक। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंडीशन ये होगा कि हम
यूज़र को चेक करें कि यूज़र डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ईमेल के बिहाफ पे। चेक इफ़ यूज़र एग्जिस्ट, तो इसके लिए हम यूज़र मॉडल का यूज़ करेंगे। तो यूज़र डॉट फाइंड वन, यहाँ पर हम पास करेंगे ईमेल, मतलब ईमेल के बिहाफ पे हम यूज़र को फाइंड करेंगे। अब अगर यूज़र मिल जाता है तो हम इसे स्टोर कर लेंगे यूज़र में। और अब यहाँ पर एक इफ कंडीशन, अगर हमें यूज़र नहीं मिलता है, ठीक है, डेटाबेस में यूज़र हमें नहीं मिला ईमेल के बिहाफ पे, तो फिर से एक एरर रिस्पॉन्स, और इस बार ये अपना मैसेज चेंज होगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ओके, अब अगर ईमेल के बिहाफ पे यूज़र हमें मिल जाता है तो हम पासवर्ड को मैच करेंगे। तो पासवर्ड को मैच करने के लिए हमें जाना होगा यूज़र मॉडल में। यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, ठीक है, यूज़र स्कीमा डॉट मेथड्स, और यहाँ पर मेथड का नाम दे देते हैं इज पासवर्ड मैच्ड। ओके, यहाँ पर असिंक, यहाँ पर रिटर्न bcrypt डॉट कंपेयर, और इसके फर्स्ट पैरामीटर में हम यहाँ पर एक आर्गुमेंट होगा पासवर्ड, तो फर्स्ट पैरामीटर में हम इसे पास करेंगे, एंड सेकंड पैरामीटर में हम डेटाबेस का जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है उसे हम यहाँ पर पास करेंगे, तो दिस डॉट पासवर्ड, और यहाँ पर ये हमें ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर हम अवेट यूज कर लेते हैं, ठीक है, असिंक, यहाँ पर अवेट, तो यूजर डॉट इज पासवर्ड मैच्ड, और इसमें हम पास करेंगे पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड, दिस पासवर्ड। ओके, और यहाँ पर भी हमें अवेट देना होगा, कॉन्स्ट इज पासवर्ड मैच्ड। ओके, अब इसके बिहाफ पे हम अपना अगला कंडीशन देंगे, इफ नॉट इज पासवर्ड मैच्ड, मतलब हमें इस पासवर्ड मैच्ड में मिलता है फॉल्स, तो जब फॉल्स मिलेगा तो फिर हम दोबारा से एरर रिस्पॉन्स ही रिटर्न करेंगे कि भाई इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक कमेंट दे देते हैं, चेक इफ पासवर्ड इज करेक्ट। ओके, अब मान लेते हैं कि यूज़र ने ईमेल भी सही दिया है, पासवर्ड भी सही दिया है, तो जब दोनों चीज़ें सही दी हैं और उसके रिगार्डिंग डेटाबेस में रिकॉर्ड हमें मिल गया, तो हम एक एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे। तो फिर से हम यूज़र मॉडल में आएंगे और इसे करते हैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यूज़र स्कीमा डॉट मेथड्स, और यहाँ पर हम एक मेथड डिक्लेयर करेंगे गेट या फिर जनरेट एक्सेस टोकन। ओके, और इसको क्लियर कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब एक्सेस टोकन जनरेट करने के लिए हम जेसन वेब टोकन का यूज़ करेंगे, मतलब JWT का यूज़ करेंगे। तो पहले उसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है, और इससे हम यहाँ पर मैं रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न JWT डॉट साइन, साइन मेथड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर ID, और यहाँ पर दिस डॉट अंडरस्कोर ID, इसके बाद यहाँ पर नेम, तो फिर से दिस डॉट नेम, और इसके बाद ईमेल, दिस डॉट ईमेल। ओके, अब सेकेंड पैरामीटर में यहाँ पर हमें एक सीक्रेट देना होगा, और ये सीक्रेट हम डिक्लेयर करेंगे .env में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सेस टोकन सीक्रेट इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ मोहित सिंह। ओके, और MongoDB URI बॉटम में है, मैंने उसको हाइड कर दिया जिससे आप लोग उसे कॉपी ना कर पाओ, ठीक है। तो वापस से आ जाते हैं यूज़र डॉट मॉडल में। अब सेकेंड पैरामीटर में यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोसेस डॉट env डॉट एक्सेस टोकन सीक्रेट। तो अब यहाँ पर जनरेट एक्सेस टोकन मेथड हमें एक एक्सेस टोकन रिटर्न करेगा। वापस से आ जाते हैं यूज़र डॉट कंट्रोलर में, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं यूज़र डॉट जनरेट एक्सेस टोकन, यहाँ पर अवेट, ओके, और इसे स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, तो एक्सेस टोकन। ओके, और अब हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो सक्सेस में यहाँ पर अब जाएगा ट्रू, और मैसेज में यहाँ पर इसे ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर
मैं डेटा के अंदर टोकन नाम का एक इंडेक्स ऐड करूंगा। एक्चुअली एक्सेस टोकन कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटस क्या होना चाहिए, 200। ओके, अब बात कर लेते हैं कैच के बारे में। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, यहाँ पर इसे करता हूँ पेस्ट, यहाँ पर 500 और यहाँ पर एरर डॉट मैसेज। ओके, अब यहाँ पर हम इसे एक्सपोर्ट स्टेटमेंट में दे देते हैं लॉगिन। ओके, और इसके बाद हमें जाना होगा यूज़र डॉट राउट्स में। यहाँ पर हम अपना राउट डिक्लेयर करेंगे, राउटर डॉट राउट। अपना यूआरएल क्या होगा, लॉगिन, और यहाँ पर कॉल होगा लॉगिन मेथड। यहाँ पर यूज़र डॉट कंट्रोलर से ये इंपोर्ट किया गया है, ठीक है, और इसे यहाँ पर यूज़ कर लिया गया। सो अब हम आ जाते हैं पोस्टमैन में और टेस्ट करते हैं इसे। तो अब यहाँ पर हम एक और रिक्वेस्ट ऐड कर देते हैं और यहाँ पर इसे मैं चेंज करके लिखता हूँ लॉगिन। और एक बारी देखते हैं इससे डार्क मोड में क्या हम चेंज कर सकते हैं थीम्स में। तो ठीक है, डार्क मोड में हमने इसे चेंज कर लिया है। ओके, तो अब इससे मैं करता हूँ कॉपी करके मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ /लॉगिन, यहाँ पर पोस्ट, बॉडी में रॉ, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, ईमेल, इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, अभी सेंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, सक्सेस फॉल्स, मैसेज में ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, डेटा में ब्लैंक। तो पहला केस हम लोगों ने टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक ईमेल दे देता हूँ mohit@example.com, और यहाँ पर मैं एक ऐसा ईमेल दूंगा जो कि डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो doye@example.com और पासवर्ड में कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग में दे देता हूँ, ठीक है। अभी सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमें अपना रिस्पॉन्स मिल गया है, सक्सेस में फॉल्स, और मैसेज में आ रहा है यूजर डॉट इज पासवर्ड मैच्ड इज नॉट अ फंक्शन। और यहाँ पर आना क्या चाहिए था, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, क्योंकि इस ईमेल से कोई भी यूजर रजिस्टर्ड नहीं है। तो एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अवेट मिसिंग है, हो सकता है इसी वजह से प्रॉब्लम हो। तो फिर से ट्राई करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आ गया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, जो कि सही है। अब यहाँ पर हम दे देते हैं ईमेल mohit@example.com, और इस बारी मैंने पासवर्ड गलत दिया है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये भी सही है। अब हम यहाँ पर करेक्ट पासवर्ड देते हैं, जो कि है पासवर्ड। ठीक है, अभी सेंड पे क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें एक्सेस टोकन मिल गया है, और इस एक्सेस टोकन को आगे हम फर्दर यूज करेंगे यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों का लॉगिन मेथड अब रेडी है, और अब हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा फ्रंट एंड पे। तो अब हम आ जाएंगे फ्रंट एंड में और यहाँ पर ओपन करेंगे लॉगिन कंपोनेंट। अब यहाँ पर हमें लॉगिन फॉर्म को पहले तो वैलिडेट करना होगा। तो यहाँ पर const ब्रैकेट इक्वल्स टू यूज फॉर्म, और इसके बाद यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर करेंगे रजिस्टर, हैंडल, सबमिट, फॉर्म, स्टेट, एरर्स, इस तरह से, सॉरी यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर वॉच। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर ईमेल को रजिस्टर करेंगे, 3 डॉट्स रजिस्टर, और इसके बाद यहाँ पर ईमेल। अच्छा, एक काम करते हैं, रजिस्टर में जाते हैं और यहाँ पर हमने ईमेल को इस तरह से रजिस्टर किया था, सेम रूल यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर एरर के लिए हमने ये कोड दिया था, तो पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, और हमें इससे भी कॉपी करना होगा, ठीक है। मैं वर्ड रैप कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए, ठीक है। और इसके बाद इसको भी वर्ड रैप करेंगे, इसको क्लियर कर देंगे, क्लास नेम को, इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, और इसके बाद फिर से रजिस्टर में जाएंगे
से कर लेंगे कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मिन लेंथ इसकी ज़रूरत नहीं है। द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर पासवर्ड को भी हमने रजिस्टर कर लिया है। अब पासवर्ड का एरर डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे पासवर्ड। ओके, पासवर्ड यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। और यहाँ पर एक बारी देख लेते हैं। ओके, तो इसे हम करते हैं कॉपी। ठीक है, और कॉपी कर लेने के बाद में इसे यहाँ पर हटा देते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पासवर्ड। और अब एक बारी देख लेते हैं क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हमें जाना होगा फॉर्म टैग में, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट, और एक मेथड यहाँ पर हमें देना होगा, कॉन्स्ट ऑन सबमिट इक्वल्स टू इस तरह से डेटा। यहाँ पर मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ डेटा को, और ये ऑन सबमिट यहाँ पर हम दे देते हैं हैंडल सबमिट में। रिलोड कर लेते हैं, क्लिक करते हैं, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। अभी यहाँ पर एक ईमेल दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, और मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर अपना API इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर ट्राई कैच का एक ब्लॉक दे देते हैं, ट्राई कैच। ओके, और हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा Axios, तो इंपोर्ट Axios। अच्छा, हमें इससे इंपोर्ट करना होगा कॉमन के अंदर है Axios config। तो Axios config के अंदर Axios का ही मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया था जिसमें मैंने कुछ यहाँ पर सेटिंग्स दी थी, और इसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं वापस से यहाँ पर आ जाता हूँ। अब इसे मैं करता हूँ कॉपी कर लेने के बाद में हम इसे यहाँ पर यूज करेंगे, const ब्रैकेट इक्वल्स टू Axios डॉट पोस्ट, और यहाँ पर देना होगा अपना URL, तो users/login। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हमें देना होगा फॉर्म डेटा, तो मैं इसे रिनेम कर लेता हूँ फॉर्म डेटा, और इसे हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर होना चाहिए वेट, और Axios हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसे हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो हमें क्या क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा डेटा, सक्सेस और मैसेज। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, यहाँ पर एक इफ कंडीशन, सक्सेस अगर हमें ट्रू मिलता है तो हम यूज़र को प्रोफाइल पेज पर रीडायरेक्ट कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक हुक, नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट। तो रिएक्ट राउटर डॉम से यूज नेविगेट को इंपोर्ट किया। ठीक है, यहाँ पर नेविगेट, और अब हमें अपना प्रोफाइल पेज का URL देना होगा, तो देख लेते हैं account/profile। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर स्लैश लिखना ज़रूरी है। और इसके बाद हम आ जाते हैं कैच में, तो अगर यूज़र इनवैलिड क्रेडेंशियल्स भरता है तो उसे एक मैसेज दिखना चाहिए। तो const मैसेज इक्वल्स टू error डॉट response डॉट डेटा डॉट मैसेज। ओके, और इस मैसेज को हम टोस्टर में डिस्प्ले करेंगे, तो टोस्ट, ठीक है, टोस्ट डॉट एरर, और एरर में मैसेज। और अगर यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है मैसेज में तो एक डिफ़ॉल्ट मैसेज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। और अगर यूज़र लॉगिन कर लेता है, मतलब हमें सक्सेस रिस्पॉन्स मिलता है, तो एक सक्सेस मैसेज भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर मैंने पास कर दिया टोस्टर में। ओके, अब मैं काम करता हूँ, मैं बैकएंड में आ जाता हूँ, क्योंकि आई थिंक सक्सेस के केस में मैंने कोई भी मैसेज नहीं दिया था। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली।
ओके, तो अब ये मैसेज यूजर को देखने को मिलेगा जब वो लॉगिन करेगा। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं और मैं जाता हूँ ब्राउजर में। तो पहले यहाँ पर हम रॉन्ग क्रेडेंशियल्स भरेंगे। तो मैं कोई भी रैंडम ईमेल दे देता हूँ, कोई भी रैंडम पासवर्ड, लॉगिन किया तो यहाँ पर आ गया इनवैलिड क्रेडेंशियल, जो कि सही है क्योंकि ये डिटेल्स डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। अब यहाँ पर हम करेक्ट डिटेल्स भरेंगे। तो mohit@example.com और पासवर्ड है पासवर्ड। और अब मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा प्रोफाइल पेज पर। ओके, सो यहाँ पर इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है प्रोफाइल पेज पर। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अपना लॉगिन का एपीआई प्रॉपरली इंटीग्रेट कर लिया है, पर अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने एक्सेस टोकन को अभी यूज नहीं किया है। तो अभी तक का प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक काम हमें और करना है, इस लॉगिन बटन को डिसेबल भी करना है। तो डिसेबल करने के लिए क्या करना होता है, एक स्टेट डिक्लेयर करना होता है, जैसे कि मैंने रजिस्टर में किया था। तो यहां से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने किया कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद यहां पर किया से पेस्ट। ठीक है, यूज स्टेट को अब इंपोर्ट भी करना होगा, तो यहां पर ये इंपोर्ट भी हो गया। अब सेट लोडिंग को हम यहां पर करेंगे कॉल, और इसमें हम पास करेंगे ट्रू। ट्रू का मतलब ये होगा कि बटन को डिसेबल कर दो। और इसके बाद कैच के बाद यहां पर हम यूज करेंगे फाइनली। और फाइनली में हम क्या करेंगे, सेट लोडिंग को दोबारा से कॉल करेंगे, और यहां पर अब हम पास कर देंगे फॉल्स। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ट्राई और कैच जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मतलब अपना एपीआई पूरी तरह से जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये फाइनली वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, सेट लोडिंग मेथड चलेगा और बटन अपना डिसेबल से इनेबल हो जाएगा। ओके, अब हमें जाना होगा लॉगिन बटन पे। ठीक है, तो ये रहा अपना लॉगिन बटन। एंटर, यहां पर डिसेबल्ड में यहां पर क्या होना चाहिए, लोडिंग। ओके, और लॉगिन बटन को हम रखेंगे कंडीशन के अंदर। तो लोडिंग अगर फॉल्स होगी तो हमें टेक्स्ट दिखाना है लॉगिन, और अगर लोडिंग होगा ट्रू तो हमें यहां पर दिखाना है प्लीज वेट। ठीक है, अब यहां पर एक ईमेल दे देते हैं, कुछ भी रैंडम ईमेल दे देते हैं। ठीक है, पासवर्ड में कुछ भी रैंडम नंबर। अब जब मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो बटन अपना डिसेबल होगा और वापस से इनेबल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये फास्ट हो रहा है तो शायद आपको ना दिख रहा हो, पर ये डिसेबल से इनेबल हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अपना लोडिंग वाला लॉजिक कंप्लीट कर लिया और ये सही वर्क कर रहा है। अब हम वापस से ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर, और अब हमें क्या करना है, एक्सेस टोकन को लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है, और उसके बाद हम उसका आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट यूज़र इन्फो, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा टोकन, और टोकन में हम स्टोर करेंगे डेटा डॉट एक्सेस टोकन। और मैं काम करता हूँ, ये जो डेटा हमें मिल रहा है इसको मैं आपको कंसोल लॉग करा के दिखा देता हूँ। अब इसे क्लियर करते हैं, mohit@example.com, पासवर्ड में पासवर्ड, और इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कंसोल टैब में जाते हैं, इसे क्लियर करते हैं। अभी मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक्सेस टोकन मिल रहा है, जिसे मैं आगे स्टोर करूंगा लोकल स्टोरेज में। इसे हटा देते हैं। सो यूजर इन्फो की टोकन इंडेक्स पे हमने टोकन को स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर हमें एक इंडेक्स बताना होगा, तो मर्न डैश ब्लॉग, और यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगी 5, और इसमें हम पास कर देंगे ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यूजर इन्फो कन्वर्ट हो जाएगा जेसन स्ट्रिंग में। ठीक है, और इस इंडेक्स पे जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो मैं वापस से लॉगिन पे जाता हूं, फिर से यहाँ पे डिटेल्स भरते हैं, मोहित पासवर्ड में पासवर्ड, क्लिक किया मैंने यहाँ पर। ओके, और अब मैं जाता हूँ एप्लीकेशन में और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो आप अगर यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर एक इंडेक्स क्रिएट हुआ है मर्न डैश ब्लॉग, और टोकन पे अपना ये टोकन स्टोर हो गया है। ओके, अब हम वापस से आ जाते हैं यहाँ पर। अब हमें कुछ फाइल्स क्रिएट करनी होंगी। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम एक कॉन्टेक्स्ट
फाइल क्रिएट करेंगे auth.jsx। ओके, कॉमन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी हम कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे। एक होगा config.jsx और एक फाइल और होगा require auth.jsx। ओके, तो अब हम जाएंगे auth.jsx में। यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, const auth context equals to create context। ओके, अब इस कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें एक प्रोवाइडर क्रिएट करना होगा, तो const auth provider, यहाँ पर होगा children, क्योंकि auth provider एक रैपर कंपोनेंट होगा, ठीक है, चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि लोकल स्टोरेज का टोकन यहाँ पर हमें लेकर के आना है। तो हम कॉन्फ़िग में जाएंगे और यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा टोकन, और ये टोकन मेथड हमें टोकन रिटर्न करेगा। सो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इंडेक्स क्या दिया था हमने, मर्न डैश ब्लॉग। मैं दिखा देता हूँ आपको। इंस्पेक्ट करते हैं और जाते हैं एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर मर्न डैश ब्लॉग पे अपना ये टोकन आ रहा है। तो मर्न डैश ब्लॉग और कॉन्स्ट यूजर इन्फो, यहाँ पर रिटर्न यूजर इन्फो अगर ब्लैंक नहीं है तो जेसन डॉट पार्स यूजर इन्फो। ओके, एल्स में यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे नल। ओके, अगर यूजर इन्फो में कुछ वैल्यू है तो उसे हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है, और अगर उसका वैल्यू मतलब यूजर इन्फो का वैल्यू ब्लैंक है तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे नल। अच्छा, इसको हमें यूज करना है तो यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट लिखना होगा। तो अब टोकन मेथड हमें, अच्छा यहाँ पर एक चीज और हमें रिटर्न करना है टोकन, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा डॉट टोकन। अब सही है। ओके, अच्छा एक काम और, यहाँ पर कॉन्फ़िग को रीनेम करके कैपिटल में कर लेते हैं, अभी सही है। अब हम जाएंगे auth.jsx में, यहाँ पर हम टोकन मेथड को कॉल करेंगे और इसको स्टोर कर लेंगे यूजर इन्फो में। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट यूजर सेट यूजर इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट में यूजर इन्फो को हम पास कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक मेथड डिक्लेयर करेंगे, कॉन्स्ट लॉगिन, और यहाँ पर एक हम आर्गुमेंट देंगे यूजर सेट यूजर, और ये जो यूजर है इसे हम यहाँ पर पास कर देंगे। अब एक और मेथड यहाँ पर क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न यूजर। अगर यूजर का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यूजर में कुछ वैल्यू है, तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, एल्स में फॉल्स। ओके, इसके बाद अपना दूसरा मेथड लॉगआउट। लॉगआउट मेथड में क्या होगा, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और किस इंडेक्स को हम रिमूव करेंगे, तो हम रिमूव करेंगे मर्न डैश ब्लॉग इंडेक्स को। ओके, और इसके बाद हम कॉल करेंगे सेट यूजर फंक्शन, और इसमें हम पास कर देंगे नल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने टोकन को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पर यूज स्टेट में पास कर दिया। तो यूजर में अपना जो भी लोकल स्टोरेज में डेटा होगा, मतलब जो टोकन होगा, वो यहाँ पर यूजर में आकर के स्टोर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना लॉगिन मेथड, तो लॉगिन मेथड के अंदर हमने सेट यूजर फंक्शन को कॉल किया है और इसमें ये जो यूजर मिलेगा वो उसमें यहाँ पर हमने पास कर दिया है, ठीक है। इसके आगे है इज लॉग्ड इन मेथड, तो ये मेथड क्या करेगा, यूजर के बिहाफ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। और लॉगआउट मेथड क्या करेगा, लोकल स्टोरेज से इस इंडेक्स को रिमूव कर देगा, ठीक है, टोकन को डिलीट कर देगा। फिर सेट यूजर मेथड को ये एग्जीक्यूट करेगा और उसमें सेट कर देगा नल, ठीक है। मतलब सेट यूजर में जब हम नल सेट करेंगे तो यूजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ब्लैंक या फिर नल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है रिटर्न, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे auth context डॉट प्रोवाइडर,
और यहाँ पर वैल्यू, फिर से एक ब्रैकेट, यहाँ पर हमें देना है यूज़र, लॉग इन, लॉग आउट, और इसके साथ साथ ये मेथड भी देना इज लॉग्ड इन, और यहाँ पर चिल्ड्रन। सो यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर हमें लिखना है एक्सपोर्ट, क्योंकि इसे आगे हमें यूज़ करना है। यहाँ पर भी लिख देते हैं एक्सपोर्ट। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है रिक्वायर ऑथ, ओके, और RAFCE, ठीक है, इसे क्लियर कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। कॉन्स्ट ब्रैकेट यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ओके, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ओके, और ऑथ कॉन्टेक्स्ट का हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं यूज़र प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर एक इफ कंडीशन, अगर यूज़र का वैल्यू ब्लैंक मिलता है, ठीक है, तो रिटर्न नेविगेट, ओके, तो यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम से नेविगेट को इंपोर्ट किया, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो अगर यूज़र का वैल्यू ब्लैंक होगा तो हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन स्क्रीन पे, ठीक है, /login पे। और एल्स में यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक रैपर एलिमेंट होगा, यहाँ पर होना चाहिए चिल्ड्रन, ओके, और यहाँ पर हम इसे इस तरह से रिटर्न कर देंगे, ओके। रिक्वायर ऑथ, यहाँ पर चिल्ड्रन, यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट से हमने यूज़र को डिस्ट्रक्चर किया। अगर यूज़र का वैल्यू ब्लैंक होता है तो हम उसे रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन स्क्रीन पे, और अगर यूज़र का वैल्यू मिल जाता है तो चिल्ड्रन एलिमेंट्स को रिटर्न कर दिया है। अब इसे करते हैं क्लोज, और इसको भी क्लोज करते हैं, और अब ओपन करना होगा main.jsx, ओके। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑथ प्रोवाइडर, ओके। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैंने उससे एक्सपोर्ट नहीं किया है, नहीं, एक्सपोर्ट तो लिखा है मैंने यहाँ पर। फिर से यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑथ प्रोवाइडर, ओके, अभी सजेशन में आ गया। तो ऐप को हमने रैप कर दिया है ऑथ प्रोवाइडर में। तो अब ऑथ के जितने भी ये मेथड्स हैं, जैसे कि यूज़र, लॉगिन, लॉग आउट, इज लॉग्ड इन, तो मेन के अंदर ऐप कंपोनेंट है, तो ऐप के सभी कंपोनेंट के अंदर ये सभी प्रॉपर्टीज एक्सेसिबल होंगी, ओके। सो अब इसे करते हैं क्लोज, और लॉगिन पे जाते हैं। यहाँ पर हमें लॉगिन मेथड को यूज़ करना होगा। अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए पहले उसे यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, तो कॉन्स्ट ब्रैकेट, और हमें यूज़ करना है ऑथ कॉन्टेक्स्ट, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अब कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट हमें यूज़ करना है, और ऑथ कॉन्टेक्स्ट का कौन सा प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना है, तो लॉगिन यूज़ करना है, और लॉगिन को यहाँ पर लोकल स्टोरेज के बाद में कॉल करेंगे, ठीक है, और इसमें हम पास कर देंगे यूज़र इन्फो, फाइन। अब हम ओपन करेंगे app.jsx, ठीक है, और अभी ये राउट्स जो है ना, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, तो हमें यहाँ पर कुछ राउट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि प्रोफाइल, ठीक है, माई ब्लॉग्स, फेवरेट्स और चेंज पासवर्ड। ये सभी राउट्स तभी एक्सेसिबल होंगे जब यूज़र लॉगिन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और इसे मैं कर देता हूँ कमेंट। तो यहाँ पर राउट और पाथ में यहाँ पर क्या रहेगा, तो URL अपना सेम रहेगा, account/profile, ओके, और यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर मारेंगे, और यहाँ पर हम देंगे अपना रैपर एलिमेंट। तो रैपर एलिमेंट कौन सा है, जो भी हमने क्रिएट किया है, रिक्वायर ऑथ। तो रिक्वायर, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बारी देख लेते हैं। रिक्वायर ऑथ में जाते हैं, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रिक्वायर ऑथ है, तो ये सही रिक्वायर ऑथ अभी आ गया ये सजेशन में। और इसके अंदर हम रखेंगे प्रोफाइल कंपोनेंट को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे बोला था कि रिक्वायर ऑथ एक रैपर कंपोनेंट होगा, ठीक है, जिसके अंदर अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ रिक्वायर ऑथ में, तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि यूज़र का वैल्यू कहीं
ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक होगा तो हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन स्क्रीन पे, और अगर यूज़र का वैल्यू सेट है, मतलब उसमें कुछ स्टोर किया गया है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम रिटर्न कर देंगे चिल्ड्रन कंपोनेंट। तो अभी यहाँ पर रिक्वायर ऑथ है और रिक्वायर ऑथ के अंदर है प्रोफाइल, तो चिल्ड्रन में क्या आएगा, प्रोफाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन जब एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हम प्रोफाइल कंपोनेंट को रिटर्न कर देंगे, तो अपना प्रोफाइल कंपोनेंट इस राउट पे हमें दिखेगा। ओके, तो अभी अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, और मैं कंसोल में जाता हूं, सॉरी मैं जाता हूं एप्लीकेशन में, अब मैं इससे करता हूं डिलीट। किसे, ये जो इंडेक्स बना है लोकल स्टोरेज में मर ब्लॉग, तो मैंने इसे कर दिया डिलीट। और अब अगर मैं इसे रिलोड करूं तो आप देख सकते हो कि इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है लॉगिन पे। क्यों? क्योंकि लोकल स्टोरेज से यूज़र का डेटा डिलीट हो चुका है। तो रैपर कंपोनेंट अपना सही से वर्क कर रहा है, अपना ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, क्योंकि यूज़र का डेटा उसे मिला नहीं तो उसने क्या किया, लॉगिन स्क्रीन पे उसे रीडायरेक्ट कर दिया। अगर ये कंडीशन ना चलता तो प्रोफाइल कंपोनेंट को वहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो यहाँ तक सही है। अब हमें क्या करना है कि लॉगिन के लिए और रजिस्टर के लिए एक गेस्ट कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। मतलब जब यूज़र लॉगिन कर लेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैंने लॉगिन किया, मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर यूज़र क्या करेगा, /login लिख करके लॉगिन पेज को एक्सेस कर लेगा। तो जब यूज़र पहले से ही लॉग्ड इन है तो लॉगिन स्क्रीन आना नहीं चाहिए और रजिस्टर भी एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गेस्ट कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने रिक्वायर ऑथ कंपोनेंट क्रिएट किया। ठीक है, तो यहीं पे कॉमन के अंदर गेस्ट राउट डॉट JSX, ओके, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैंने गेस्ट राउट दे दिया यहाँ पे RAFCE, इसको हटा देंगे। ओके, इसको भी क्लियर करेंगे, यहाँ पर इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट को, तो कॉन्स्ट ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, और ऑथ कॉन्टेक्स्ट अब हमें चाहिए इज लॉग्ड इन। तो इज लॉग्ड इन हमें ये बताता है कि यूज़र लॉगिन है या फिर नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं, इज लॉग्ड इन। ओके, तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन। अब अगर यूज़र लॉग्ड इन है, ठीक है, इज लॉग्ड इन ट्रू होता है जब, तो रिटर्न नेविगेट यहाँ पर टू अकाउंट /प्रोफाइल। तो जब यूज़र पहले से ही लॉग्ड इन है तो रजिस्टर का और लॉगिन का स्क्रीन एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन रिटर्न चिल्ड्रन, अब इसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं app.jsx में और इसे करते हैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और हमें यूज़ करना है यहाँ पर /login, और फिर से करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं /register। ओके, और ये दोनों कर देते हैं कमेंट। सो यहाँ पर लॉगिन और यहाँ पर रजिस्टर, और यहाँ पर हमें यूज़ करना है गेस्ट राउट। ठीक है, गेस्ट राउट एक्चुअली ये एक कंपोनेंट का नाम है। ठीक है, रैपर कंपोनेंट है ये, और इसके अंदर ये अपना चिल्ड्रन कंपोनेंट। इसे कर देते हैं डिलीट। ओके, और इसको भी डिलीट कर देते हैं, और इसको कट करके मैं यहाँ पर नीचे दे देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर लॉगिन को मैंने रैप कर दिया है गेस्ट राउट में, रजिस्टर को भी मैंने रैप कर दिया है गेस्ट राउट में। तो अब यहाँ पर मैं जा कर के लिखता हूँ /login, तो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया प्रोफाइल पेज पर। अब एक बारी रजिस्टर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, एंटर मारता हूँ तो इसने मुझे प्रोफाइल पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया है। तो सही है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, ये जो लॉगआउट का लिंक है यहाँ पर, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यूज़र लॉगआउट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, हमें ओपन करना है साइड बार, तो sidebar.jsx। ओके, और फिर से हमें यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है। किस कॉन्टेक्स्ट को, तो
कॉन्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट। और कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, तो भाई हमें ऑथ कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट। और ऑथ कॉन्टेक्स्ट का हमें अब कौन सा मेथड चाहिए, तो लॉग आउट चाहिए, लॉग आउट। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया तो भाई उसे इंपोर्ट भी करना है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया तो उसे भी इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करना आप लोग मत भूलना, ठीक है। तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट से हमने लॉग आउट को यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। और अब इससे हम यहाँ पर कॉल करेंगे ऑन क्लिक पे, ठीक है, लॉग आउट। ओके, तो अभी मैं जब क्लिक करूँगा तो ये लॉग आउट हो गया है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, कंसोल में जाते हैं, /login पे। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक लूप बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट लूप का प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक यहाँ पर इशू है गेस्ट राउट में। एक्चुअली यहाँ पर इज लॉग्ड इन क्या है, ये एक मेथड है, ओके, और इससे मुझे इस तरह से कॉल करना चाहिए था, तो ये एक इशू था यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, या एक काम करता हूँ, पहले मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ प्रोफाइल पेज, ठीक है। तो मैंने प्रोफाइल पेज को एक्सेस करने की कोशिश की, पर इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है लॉगिन स्क्रीन पे, जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मैं फिर से लॉगिन करता हूँ, mohit@example.com, लॉगिन किया मैंने यहाँ पर, तो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है। और अब अगर मैं रजिस्टर पेज को एक्सेस करूँ तो ये मुझे प्रोफाइल पेज पर रीडायरेक्ट कर रहा है, और अगर मैं लॉगिन पेज को एक्सेस करूं तो भी ये मुझे प्रोफाइल पेज पर रीडायरेक्ट कर रहा है। लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो ये दोबारा से मुझे लॉगिन स्क्रीन पे रीडायरेक्ट कर देगा। अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ पर लॉगिन होने के बाद भी लॉगिन और रजिस्टर के बटन दिख रहे हैं, तो इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। और इसके लिए हमें ओपन करना होगा हेडर कंपोनेंट, ओके, और यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, और ऑथ कॉन्टेक्स्ट का कौन सा मेथड चाहिए हमें, इज लॉग्ड इन, ठीक है। अब इस लॉग्ड इन मेथड को हम आगे यूज करेंगे बटन को शो हाइड करने के लिए। तो यहाँ पर इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है, एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं, यहाँ पर देते हैं, ठीक है। और इसको कट करके ये जो अपना डिव है ना, इसके बाद इसे दे देते हैं, ठीक है। तो इस लॉग्ड इन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा देता हूँ, ठीक है, तो इस लॉग्ड इन की वैल्यू अगर फॉल्स है तो लॉगिन और रजिस्टर का बटन दिखेगा, और अगर इस लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू होगी तो मैं यहाँ पर एक दूसरा बटन डिस्प्ले करूँगा। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और एक लिंक मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई अकाउंट, या माई प्रोफाइल भी दे सकते हैं, माई प्रोफाइल, ओके। यहाँ पर account/प्रोफाइल, ओके, और इसको हटा देंगे। तो अभी यहाँ पर माई प्रोफाइल का बटन आ गया, ठीक है। इसका बीजी प्राइमरी कलर, ओके, बीजी प्राइमरी कलर, ओके। एक्चुअली यहाँ पर टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है, टेक्स्ट वाइट, ओके, ओके। अभी मैं क्लिक करता हूँ तो माई प्रोफाइल पेज ही अपना आ जाएगा। अभी फिर से होम पे जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अपने अकाउंट एरिया में आ गए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग ब्लॉग्स को क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।